बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 5 रोज़ कबल मैंने एक वीलॉग किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि लाहौर से तफरीह और रंगीनी से शुरू होने वाले इस लॉन्ग मार्च का अंजाम खूनी होगा। इसका अंजाम आपने देखा कि गुजरात पर कैसे एक फायरिंग का वाक़या हुआ। वो वाक़या हकीकी है या नहीं है, उसके क्या हक़ाइक़ हैं और क्या तज़ादात हैं, ये तो तहक़ीक़ पर ही सामने आएगा। दोनों पार्टी के अरकान मुख्तलिफ दावे कर रहे हैं। शौकत खानम से एक मेडिको लीगल रिपोर्ट जो जारी हुई है उसमें ये दावा किया गया है कि इमरान खान साहब की टांग पर 4 ज़ख्म हैं, 4 गोलियों के फायर के निशानात हैं और जिनको हील अप होने में कम से कम 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। इस मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर इमरान खान साहब ने अपना लॉन्ग मार्च मौखर करने का ऐलान किया है और कारकुनों को ये यकीन दहानी करवाई है कि वो सेहतयाब होने के बाद लॉन्ग मार्च की कॉल दोबारा देंगे। कारकुन तैयार रहें। 1 हफ़्ते का वक्त दिया है और 1 हफ़्ते के लिए ये लॉन्ग मार्च मौखर किया गया है। लेकिन नाज़रीन, इस किस्म के जो अल्फाज हैं, मौखर किया जाता है, दोबारा कॉल देंगे, ये फेस सेविंग के लिए होता है और फेस सेविंग मांग रहे थे या चाह रहे थे इमरान खान साहब अपना लॉन्ग मार्च के आगाज़ से ही। लॉन्ग मार्च उन्हें करना इसलिए पड़ा कि उसका मुतअद्दिद बार वो ऐलान कर चुके थे और किसी ख़ास मौके की तलाश में थे और वो मौका उन्हें दिया था अरशद शरीफ माया नाज साफ़ी, जिनका ताल्लुक़ एयरवाई से है, उनकी शहादत में। उनकी शहादत की खबर आते ही इमरान खान साहब, जिन्होंने ये ऐलान किया था कि वो जुमे को लॉन्ग मार्च की तारीख़ देंगे, उन्होंने 2 रोज़ कबल जुमे से लॉन्ग मार्च करने का ऐलान कर दिया। ये एक इंतहाई उजरत में किया गया कंफ्यूज फ़ैसला था जिसका नतीजा इंतहाई मनफी सूरत में सामने आया है। कारकुन तो खैर तैयार रहते हैं। सोशल मीडिया नेटवर्क मानना पड़ेगा बहुत स्ट्रॉन्ग है पीटीआई का। एक कॉल जाती है सोशल मीडिया पर और कारकुन उमड़ आते हैं अपने घरों से और जमा हो जाते हैं उस बताई हुई जगह पर। लिबर्टी में जमा हुए। लिबर्टी से मार्च रवाना हुआ और चींटी की चाल चलता हुआ गुज़श्ता रोज़ जब वज़ीराबाद और गुजरात के बॉर्डर पे पहुंचा तो वहाँ ख़िताब के से चंद लम्हे पहले खान साहब के कंटेनर पर एक शख्स ने नीचे से फायर किया और उसके बाद मज़ीद फायरिंग की आवाज़ आई और कुछ लोगों के ज़ख्मी होने की इतलात आई, जिनमें खान साहब की भी ज़ख्मी होने की इतला शामिल थी, जिन्हें शौकत खानम अस्पताल पहुँचाया गया और वहाँ मायने के बाद मेडिको लीगल रिपोर्ट के मुताबिक उनकी टांग पर 4 ज़ख्म हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा कि आज़ादाना बोर्ड बनाकर मुआयना किया जाए। अगर 4 ज़ख्म हुए तो मैं सज़ा के लिए तैयार हूँ और अगर 4 ज़ख्म ना हुए, 4 गोलियों के निशान ना हुए, तो बाकी निशान मैं पूरे करूँगा। ये उनका दावा है। बहरहाल वो जो भी दावा है, इस वक्त की सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। इस हमले के बाद मुल्क भर में और ख़ुसूसन KPK में बहुत शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया। लाहौर में आज ये रद्द-ए-अमल देखने में आया और रावलपिंडी भी पीछे नहीं रहा। पेशावर में तो हद ये हुई कि कोर कमांडर पेशावर के घर के सामने एहतजाजी मुजाहरा हुआ और इस कदर शदीद मुजाहरा हुआ कि फिर मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए और कोर कमांडर साहब की हिफाजत के लिए पुलिस को तलब किया गया। लाहौर में वो हुआ जो शायद मुल्क के लिए बेहतर नहीं और नहीं होना चाहिए था, यानी फ़ौज और अवाम इस अंदाज में आमने सामने आए कि टैंक निकालने पड़े फ़ौज को कैंट में कैंट एरिया की हिफाजत के लिए। लाहौर में गवर्नर हाउस के गेट पर टायर जलाकर आग लगाई गई। हालांकि फैक्ट यह है कि वाक़या पंजाब में हुआ। पंजाब में हुकूमत ख़ुद इमरान खान साहब की है। FIR ख़ुद उनकी अपनी हुकूमत में अब दर्ज नहीं हो रही, तो गुस्सा गवर्नर पे क्यों निकाला जा रहा है? ये एहतजाज भी फिर वज़ीर आला हाउस के सामने हो और उनसे मुतालबा किया जाए कि वो इमरान खान साहब की दरख्वास्त के मुताबिक FIR का इंदराज करने का हुक्म दें। लेकिन दूसरी जानिब जिस शख्स को गिरफ़्तार किया गया और उसने
فائرنگ کی ذمہ داری قبول کی اور وجہ بیان کی. وہ وجوہات، ایک وجہ تو انہوں نے یہ بیان کی کہ عمران خان صاحب اس کی رائے میں لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے اور اذان کے وقت بھی میوزک جاری رہتا تھا جس کا اس کو غصہ تھا. دوسرے ناظرین، اس صورتحال پر سب سے زیادہ غصے میں یا نالاں جو ہے وہ آرمی ہے، جس کو براہ راست نشانہ بنایا جا رہا ہے عمران خان کی جانب سے بھی اور ان کی پارٹی کی جانب سے بھی. اور اب آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک تحریری درخواست حکومت پاکستان کو دے دی گئی ہے جس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ فوج کی عزت جو ہے وہ اس کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا جا سکتا، فوج کے افسروں کی اس طرح سے بے عزتی نہیں کی جا سکتی. جو الزامات لگائے جا رہے ہیں ہم ان کی سختی سے تردید کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوج کو بدنام کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے. دو طریقے کی کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے، حتیٰ کہ عزت کی کارروائی بھی اور جو قانون کے مطابق دیگر فوجداری کارروائی بنتی ہے وہ بھی. اب اس حکومت کو دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس درخواست پر کیسے عمل درآمد کرتی ہے، کون سا خصوصی قانون استعمال کرے گی ان عناصر کے خلاف کارروائی کے لیے. فوج کے خلاف اگر بات کی جائے تو اور حکومت نے کارروائی کرنی ہو تو اس پہ تو آئین کے تحت سیدھا سیدھا ایک ہی آرٹیکل ہے اور وہ لگتا ہے آرٹیکل 6. اور اگر ان جرائم پر فوج نے خود کارروائی کرنی ہے تو وہ پھر آرمی ایکٹ لگے گا. لیکن چونکہ اگر یہ کارروائی فوج نے خود کرنی ہوتی تو وہ فوج ایسا کرتی. فوج بیک فٹ پہ ہے، اپنے آپ کو ان تمام معاملات سے الگ تھلگ رکھے ہوئے ہے اور اس نے حکومت سے یہ کہا ہے کہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو تحفظ اور قانونی تحفظ فراہم کریں. اب دیکھتے ہیں کہ کل حکومت اس ضمن میں کیا فیصلہ کرتی ہے. کیا سپریم کورٹ میں کوئی درخواست دائر کی جاتی ہے یا وفاقی کابینہ کا اجلاس بلا کر آئین کے تحت کسی کارروائی کا آغاز کیا جاتا ہے. ناظرین، جو بھی صورتحال ہوئی اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے. دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز چینل. لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.